हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम सेकेंड लास्ट लेक्चर की तरफ, यानी कि आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2-3 दिनों से कंटिन्यूस चल रहा था 7.3, आज उसका आखिरी सेशन है। तो 7.3 आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर और होगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम 7.4 को कंप्लीट करा देंगे और आपका पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत कर लेते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारा 3 लेक्चर से कंटिन्यूस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है कंपैरेटिवली। तो हेडिंग डाल देता हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। ये हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 एंड इसमें टोटल 13 एग्जांपल है। तो हमने धीरे धीरे करके 4-4, 5-5 एग्जांपल करके हमने 3 लेक्चर्स में इसको कवर किया। तो आज हमारा इस चैप्टर का, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का तीसरा लेक्चर है और टोटल तो हमारा 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली आज जो एग्जांपल से शुरुआत करनी है वो एग्जांपल नंबर 10, 9 तक हमने 9th एग्जांपल तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जितने भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं लेक्चर नंबर 6 तक आप जाके देख लेना, जरूर से आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही आराम से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो है दोस्तों, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पूछा है कि रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक चीज बोल दिया है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का इन्होंने देके रखा है। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का देके रखा है उन्होंने। और यहां पे एक चीज बोला है कि कुछ मेजर्स ऑफ द सेक्टर, आर्क ऑफ द सेक्टर का कुछ मेजरमेंट दिया, यानी कि थीटा का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने थीटा का जो वैल्यू दिया है नंबर 1 केस में, ठीक है, यहां पे 3-3 केसेस दिए हुए हैं। तो थीटा पहले केस में कितना हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, पहला केस। दूसरा केस दिया यहां पे कि जो थीटा का वैल्यू जो है, ठीक है ना, दूसरे केस में थीटा का जो वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 210 डिग्री, ठीक है ना, 210 डिग्री। एंड तीसरा एक और केस है और उन्होंने इस चीज में क्या बोल के रखा है, दैट इज 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल्स उन्होंने ऐसा लिख के रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल का मतलब कितना होता है 90, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट विल बी इक्वल टू 270, यानी कि थीटा कितना है 270 डिग्री है। यानी ये 3-3 कंडीशन हमें थीटा के दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि आपको क्या निकालना है, इन शॉर्ट एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं थीटा लेता हूं, मैं इफ थीटा इज इक्वल टू व्हेन लेता हूं, इफ नहीं लिखते इसको, व्हेन लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है ना। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा 30 डिग्री रहेगा तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा, फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये सबके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, जितने भी थीटा ले लो, खाली थीटा का वैल्यू चेंज होगा, बाकी जब सब चीज सेम होने वाला है। तो ले लेते हैं हम लोग, थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री है, यानी कि 30 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना ले सकते हैं 22/7 इंटू आर। आर कितना है इस बार, सबके लिए आर सेम ही होने वाला है, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आ जाएगा आंसर हमारा, ये 0 0 कट, 3 1 3, 3 12 36, ठीक है, ये कट हो गया, ये 7 एक 7 इससे कट हो गया, ठीक है। फिर 2 6 12, 2 11, ठीक है, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 6। तो आपका आंसर जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 12.83, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है 12.83। इसको आप सॉल्व कर लेना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकाल लिया आपने, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। वैसे सेकंड कैटेगरी में जब आपका थीटा, व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 210 डिग्री, मतलब आपको 210 डिग्री जब दिया रहेगा थीटा और आपको लेना है, तो फिर कैसे वैल्यू आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। जब थीटा आपका 210 डिग्री है तो कैसे आएगा, अगेन यहां पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, फॉर्मूला सब यही रहने वाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थीटा बाय 360 है, तो थीटा की जगह पे अब आपको लेना है 210, 210 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई इज नथिंग बट 22/7 इंटू आर कितना है, अगेन 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि देखो अभी इतना लेवल पे आप पहुंच चुके हैं कि मैं हर एक चीज एक एक करके एकदम बारीकी से नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका ये प्रैक्टिस सेट का तो तीसरा लेक्चर है और ये हम लोग 7th लेक्चर पे आ गए हैं। तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये सब चीज आप कैलकुलेशन कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्योंकि ये सब
सब चीज करने में हमारा टाइम बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम बहुत प्रीसियस है दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि, ठीक है। तो हम ये चीज आपको पता ही है, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। देखो जैसे आपको क्या करना है, 0 0 कैंसल आउट कर देना है, इधर पे 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 12 जा हो गया, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, ये हो गया। मतलब ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 11 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये 7 का स्क्वायर यानी 49 बच रहा है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 6 बच रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 89.93, ठीक है। 89.93 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ रहा है सेकंड वाले का। वैसे ही सेम अब थर्ड वन कर लो कि जब आपका थीटा कितना दिया रहेगा, 270 डिग्री दिया रहेगा, ठीक है। थर्ड 3 टाइम्स राइट एंगल दिया रहेगा, मतलब 270 डिग्री। तो यहां पे ऐसा दिया रहेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से सेम कैलकुलेट कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। यही सेम रहने वाला है, खाली आपने थीटा का वैल्यू चेंज किया। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आएगा। तो मैं आंसर इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो कि आ रहा है 115.50, 115.50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है किसका, थर्ड के लिए, जब थीटा 270 डिग्री। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है, बस आपको थीटा का वैल्यू यहां पे 3 देके रखा था और अलग अलग थीटा का वैल्यू लेके आपको सॉल्व करना था, बाकी चीज सेम था। तो आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है और कितना अच्छे से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज के लिए पहला एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर 10। क्लियर है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि रहेगा हमारा एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। 10 हो गया, अब चलते हैं 11वें एग्जांपल की तरफ, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये एग्जांपल, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पूछा है एग्जांपल नंबर 11 में, ठीक है। ध्यान लगा के देखना दोस्तों, बहुत ही इजी है, और 11th कराने वाला हूं, फिर 12th कराने वाला हूं, और 13th आपको होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एक एग्जांपल तो मुझे लगता है कि आप लोग को होमवर्क में देना चाहिए, ताकि यार आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग चला सको, ठीक है। जरूर से कर लेना दोस्तों। और 2 एग्जांपल कराने वाला हूं मैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 11 एंड एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। अब हम कराने वाले हैं आपको एग्जांपल नंबर 11। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है देखते हैं यहां पे, ठीक है। ओके, क्या बोला है कि द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। यहां पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, यानी कि एक सर्कल होगा, उसका एक क्या होगा, माइनर सेक्टर भी होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। कितना दिया है हमें, ये चीज बोल के रखा है उन्होंने, बोला है कि 3.85 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देके रखा है उन्होंने 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उन्होंने सॉरी दे के रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उन्होंने बोला है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपके पास होगा तो ध्यान से देखना। उसमें बोला है कि मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल एंगल, दैट इज थीटा। तो आपका थीटा का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। यहां पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है उन्होंने, 36 डिग्री दिया हुआ है। और यहां पे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब आपको क्या निकालना है, आर का वैल्यू जो है निकालना है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व करोगे इसके, तो सबसे पहली बात आपको एक चीज दिया हुआ है, माइनर सेक्टर। तो हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ, कोई भी सेक्टर हो, माइनर हो चाहे मेजर हो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, करेक्ट है। अब यहां पे आप जब देखोगे तो यहां पे जो वैल्यू पता है वो डाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपको पता है इस बार कितना है, 3.85, तो डाल दिया आपने 3.85, ये डाल दिया आपने, करेक्ट है। दैट विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360, थीटा कितना हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, डाल दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है, तो आप देखो पाई इधर ही है, पाई का वैल्यू मैं ले सकता हूं 22/7 और आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है यहां पे हमको निकालना है, यानी कि आर वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों, आर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहां पे देखो कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, सबसे पहले यहां पे देखो 36 1 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ऐसा करता हूं, इसको मैं कट नहीं करता हूं, इसको अपने तरीके से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमें तो आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, ये आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये बाकी के वैल्यू इधर भेज देता हूं और नीचे डिवाइड करके ला देता हूं। यानी कि क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 3.85 इधर ही था, मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 22। ये समझ में आ रहा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, आप देखो कि कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या। तो 36 1 जा 36, 36 10 जा हो जाएगा 360, ये कैंसल आउट हो गया। फिर देखो और कुछ हो रहा है क्या, अब देखो यहां पे आप एक चीज ये कर सकते हो, 3.85 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा 38.5, ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे अकेला बच जाएगा 22। इसको आप सॉल्व कर लो, तो 38.5 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो वो आता है दोस्तों 269.5
डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 22, ठीक है, 269.5 डिवाइड बाय 22। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, कितना वैल्यू आ रहा है आपका 269.5 आ रहा है, डिवाइड बाय 22 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय, आप अगर ये पॉइंट मुझे तंग कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2695, क्योंकि 269.5 जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2695 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 220, ठीक है, 220 हो गया। अब यहां पे एक चीज आप कर सकते हो कि कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, वो ध्यान से देखो। अब आप देखोगे कि मैं इसको काट सकता हूं कैसे, 11 के टेबल से, 11 2 22 होता है, 0, फिर ये देखो 11 2 22, 4 बचेगा, 49 हुआ, यानी कि 11 4 44 हो गया, 5 बचेगा तो यानी 55 हो गया, तो 11 5 55, 245 बचा। अब इसको अगेन काट सकता हूं, 4 5 20 हो गया, 4 5 20 एंड 4 बचेगा 45, 4 सॉरी 5 4 5 के टेबल से जाएगा, माफ कीजिएगा मुझे, 5 के टेबल से जाएगा, 5 4 20 एंड इधर भी 5 4 20 हो गया, 45 बचा, 5 9 45, यानी कि ऊपर बच रहा है आपका 49 और नीचे बच रहा है 4। तो 49 अपॉन 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 49 को मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, करेक्ट है, बहुत सिंपल है। अब आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो आर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि एक जो है वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 7 अपॉन 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है, या फिर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आर इज इक्वल टू 7/2, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर जो है वो आ रहा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि होगा एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, यानी कि हमारा आज के इस लेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल जो कि मैं कराऊंगा आपको, एंड फिर आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे, एंड अगला लेक्चर जो लेके आऊंगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। ओके, रफ कर लेते हैं फटाफट से आखिरी एग्जांपल। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को ये ऐसे एग्जांपल जितने भी है आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ओके, दिस इज डन एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर आखिरी एग्जांपल, ठीक है ना, चलो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, ठीक है, वी आर हेडिंग आवर लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, ठीक है ना। एक्चुअल में 13th एग्जांपल तक है यहाँ पे, लेकिन हम जो है आपके लिए सिर्फ 12 तक ही कराने वाले हैं, एंड 13th में देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कर पाते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपका लास्ट एग्जांपल जो कि है, जिसका नाम है 13th एग्जांपल, करेक्ट है, 13 माफ कीजिएगा 12th एग्जांपल। 12th एग्जांपल हमारा आज का आखिरी एग्जांपल है, जिसमें क्या बोला है, एक डायग्राम दिया है मस्त एकदम, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं डायग्राम को। इस प्रकार से कुछ ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, यहां पे इस प्रकार से आपको एक, ठीक है, एक सर्कुलर पैटर्न यहां पे दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, एंड सेम इसी प्रकार का एक सर्कुलर पैटर्न जो है वो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, और यहां पे उसका नाम दे दिया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये रेक्टेंगल का नाम उन्होंने दे दिया है PQRS, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और हमें पूछा क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने देके रखा है कि ये जो PQ है, ये PQ का जो मेजरमेंट है वो उन्होंने देके रखा है कितना, 14, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर देके रखा है। देखो कुछ अलग एग्जांपल है, विचित्र एग्जांपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, कोई बात नहीं। QR इज इक्वल टू 21 दिया है, QR किधर है, ये वाला QR पूरा का पूरा, ये कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। वही फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट X, Y एंड Z, मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका किसका, X का निकालना है, Y का निकालना है, Z का निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दो, और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, ध्यान लगा के देखो। सबसे पहली बात कि यहां पे जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये आर्क दिए हुए हैं, तो सबसे पहली बात आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगेन आप सेम वही फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला है आपका, दैट इज एरिया, सबसे पहला मैं करूंगा यहां पे एरिया ऑफ पार्ट एक्स, मैं सबसे पहले पार्ट एक्स का एरिया निकालूंगा। कैसे निकालूंगा एरिया, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं सेम मेरा वो वाला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारा, करेक्ट है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो थीटा मेरा कितना है, इसमें थीटा दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान लगा के देखो, यहां पे उन्होंने कुछ भी थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आप स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। कैसे स्मार्ट हो कि यार आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, ये सभी के सभी एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, 90 डिग्री होते हैं, वी ऑल नो दैट। तो आपका थीटा डायरेक्टली क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, मिल गया थीटा। तो थीटा का वैल्यू डाल दो, 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू
अब देखो आर का वैल्यू कैसे लेना है, आप क्या ले रहे हो, एक्स के लिए फाइंड कर रहे हो, तो एक्स के लिए रेडियस क्या है, ये वाला, दैट इज पीक्यू का पार्ट, तो पीक्यू का वैल्यू कितना दिया है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। फिर और कुछ कैंसिल हो गया क्या, ये अब देखो यहाँ पे ऊपर बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और नीचे बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 38.5, ठीक है। 38.5 जो है हमारा आंसर आ रहा है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला पार्ट एक्स निकाल लिया। वैसे सेम वाई के लिए निकाल सकते हैं, पार्ट वाई के लिए भी सेम क्या निकलेगा फॉर्मूला, वही सेम थीटा बाय 360 होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां पे रेडियस चेंज हो जाएगा। तो थीटा मतलब क्या है 90 है, तो 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर। तो आर यहां पे चेंज होगा, वाई के लिए आर क्या है, यहां पे वाई के लिए आर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमको एक चीज तो पता है कि टोटल क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 21 है, तो टोटल 21 है, और ये मुझे पता है ये और ये सेम ही है ना, तो ये 14 है आपका, ये भी 14 होगा, टोटल 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 21 माइनस 14 इज 7, तो ये कितना हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया 7, यानी कि आपका इस बार का जो रेडियस है वो क्या है 7 का स्क्वायर है। तो आपने सॉल्व कर लो इसको, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, अगेन 22 मल्टीप्लाई बाय 1 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 बचेगा, नीचे बचेगा 4, करेक्ट है, यही बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे आ रहा है लगभग आ रहा है आपका सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पे मेरी एक गलती हो गई कि यहां पे 38.5 मैंने एक्चुअली इसका लिख दिया, सेकंड का आंसर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 154, यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस चीज का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 38.5, ठीक है, ये आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दो वैल्यू मिल गया, अब आपको z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे रेक्टेंगल में से अगर x और y दोनों को प्लस करके माइनस कर दूं मैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान लगा के देखना दोस्तों, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको z का वैल्यू निकालना है तो कहीं पे भी कुछ तरीका नहीं है निकालने का, तो एक चीज आप कर सकते हो कि पूरा रेक्टेंगल जो है, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालू, तो हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारा रेक्टेंगल का पूरा, ये 21 दिया हुआ है ना, तो 21 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 14 है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट विल बी इक्वल टू कितना आता है, 21 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 294 आता है, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। और वही आपको अगर एरिया ऑफ जेड निकालना है, एरिया ऑफ जेड अगर आपको निकालना है, तो रेक्टेंगल के एरिया से आपको माइनस करना होगा एक्स प्लस वाई को, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया से आपको माइनस करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एक्स प्लस वाई। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जेड निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 294 को माइनस करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है 154 प्लस वाई कितना है, देखो वाई कितना है 38.5, देखो लास्ट में थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ गया। माइनस कर लो 294 माइनस ये दोनों को प्लस कर लो, 158 प्लस 38.5 जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 192.5। अब ये दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यही हमारा फाइनल आंसर। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ये होता है समाप्त। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 जो बहुत दिनों से चल रहा था दोस्तों, इसको यहाँ पे मैं करता हूं डिक्लेयर कि यहाँ पे ये होता है समाप्त। एक ही एग्जाम्पल बचा जो है लेक्चर नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, आज मेरे मुंह से सही से वर्ड भी नहीं निकल पा रहे, तो क्या मालूम क्या हो गया, ठीक है, तो माफ कीजिएगा। अभी हमने एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व किया, तो एग्जांपल नंबर 13 इज योर होमवर्क, ठीक है, आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूं, जरूर से कोशिश करना, सॉल्व कर पाओगे आप लोग, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया तो जरूर से कर पाओगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और प्रैक्टिस सेट भी यहीं समाप्त होता है। तो बस एक लेक्चर और होने वाला है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, लेक्चर नंबर 8, जो कि अगला फटाफट लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम जो अगला प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम रहेगा 7.4 उसको भी फटाफट से कंप्लीट करा देंगे। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, 3-4 एग्जांपल है, फटाफट हो जाएगा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, और पूरा आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका जल्द से जल्द एक अगले लेक्चर के अंदर विद इन 1 और 2 डेज आपका जो 100% मैथ्स का सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको यही रहेगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना सॉल्व करना और अच्छे मार्क्स एग्जाम में जरूर से लेके आना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड